जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हम प्रतिदिन एनसीईआरटी क्लास 6 का जो चैप्टर बाय चैप्टर है डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे इस टॉपिक के ऊपर हमने संपूर्ण डिस्कशन किया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डला होगा, आप वहां पर जाइए, विजिट करिए और जा कर के बाकी के 2 वीडियो को देख लेना। फिलहाल में जो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, वह प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बताइए। मेहरगढ़, बुर्ज होम, महागढ़ा और हुंसगी, इनमें से कौन सा एक नवपाषाणिक स्थल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा हुंसगी। ठीक है, ये कैसा है, ये पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, पूरा पाषाणिक स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। पूरा पाषाणिक। और जो ऊपर के 3 है, ये कैसे हैं, ये नवपाषाणिक स्थल है। नवपाषाणिक स्थल है। मेहरगढ़ जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। बुर्ज होम, यहाँ से हमें गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तवास क्या होता है, जैसे कि एक उदाहरण से समझना कि हम लोग जिस स्थान पे निवास करते हैं वो भूमि के ऊपर निवास करते हैं, पर गर्तवास का मतलब होता है कि नीचे जमीन के अंदर गड्ढा कर करके ये लोग रहते थे। और बुर्ज होम का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो कश्मीर से हमें बुर्ज होम का साक्ष्य मिलता है। और महागढ़ा जो है, महागढ़ा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से हमें महागढ़ा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, महागढ़ा से मिले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुंसगी। ये कैसा है, पूरा पाषाणिक स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताइए, कोल्डी हवा, महागढ़ा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो दोनों ही साइट्स है, कोल्डी हवा और महागढ़ा, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दोनों ही ये कैसा स्थल है, दोनों ही नवपाषाणिक स्थल है। और प्लस में जाकर के यहाँ से भी हमें चावल का साक्ष्य मिला है और महागढ़ा से भी हमें चावल का साक्ष्य मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा। यदि आप लोगों ने पहले नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेशन ध्यान पूर्वक सुना होगा तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है। बताइएगा, नवपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिरांद, कोल्डी हवा, बुर्ज होम और मेहरगढ़। तो यहाँ पर देखना, अभी आपने देखा मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में स्थित है। कोल्डी हवा यूपी में स्थित है। और चिरांद जो है ये बिहार में स्थित है। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज होम। और यहाँ से हमें किस चीज का प्रमाण मिला है, तो यहाँ से हमें गर्तवास का साक्ष्य मिला है। ठीक है, गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तवास का शाब्दिक तात्पर्य क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा गड्ढे के नीचे बना करके रहने वाला। यहां से हमें चूल्हा का भी अवशेष मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना। यहाँ है मेहरगढ़,
मेहरगढ़ से रिलेटेड 2-3 बातें ध्यान रखना आपको। मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर 8000 वर्ष पहले, ठीक है, स्त्री और पुरुषों ने गेहूं और जौ की खेती की थी। ठीक है, गेहूं और जौ की खेती की थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा इसका चिरांद। मैंने अभी आपसे कहा चिरांद जो है बिहार में स्थित है। कोल्डी हवा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और मेहरगढ़ कहाँ पर होगा? ये हो जाएगा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो ये बिहार है ये चिरांद हो जाएगा आपका। नवपाषाण स्थल बिहार चिरांद में स्थित है, या फिर चिरांद कह लो, बिहार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल का समय क्या है? आपने सुना है कि हमारा जो इतिहास है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे पहले देखिएगा जो पुरा पाषाण काल होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूं पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। ठीक है, फिर इसके बाद आया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद आपका आया नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इनका समय हो जाएगा, जो पूरा पाषाण काल है इनका हो जाएगा 2 मिलियन, मतलब 2 लाख से लेकर के 20 लाख से लेकर के 12,000 तक इसका समय रहा है। फिर इसके बाद 12,000 से लेकर के 10,000 तक मध्य पाषाण काल का समय रहा है, और 10,000 से लेकर के अब तक इसका समय रहा है नव पाषाण काल का। यहाँ पर पूछा आपसे कि मध्य पाषाण काल का समय क्या रहा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12,000 से लेकर के 10,000 तक मध्य पाषाण काल का समय रहता है। पूरा पाषाण काल का समय है 20 लाख से लेकर के 12,000 तक। 10 लाख का 1 मिलियन होता है, इसलिए मैंने संक्षिप्त में 2 मिलियन लिख दिया है। और एक चीज और आपको याद रखना है, जो पूरा पाषाण काल है यहीं पर मानव का 99% जो जीवन है वो व्यतीत होता है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में जो इनका मुख्य स्रोत बना था भोजन का वो हो जाएगा मछली। ठीक है, मछली इनका मुख्य डिश था। और इसी काल में, मध्य पाषाण काल में, छोटे छोटे हथियार होते थे जिनको आप लोग माइक्रोलिथ के नाम से जानते हो। हथियार का नाम क्या होगा? माइक्रोलिथ। हथियार का नाम है माइक्रोलिथ। इसे आप लोग कहते हो लघु पाषाण, लघु पाषाण, ये आपको याद रखना है। और नव पाषाण काल 10,000 से लेकर के ये अब तक आपका नव पाषाण काल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 6 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण असम में स्थित है? मतलब ऐसा कौन सा नवपाषाणिक स्थल है जो कि असम में स्थित है? देखना यहाँ पर, मैंने आपसे कहा था चिरांद कहाँ पर है, ये बिहार में स्थित है। कोल्डी हवा कहाँ पर होगा? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, संक्षिप्त में यूपी लिख देता हूँ। बुर्ज होम कहाँ पर है? यह है कश्मीर में। जब आपको 3 पता लग गया कि इनमें से कोई सा नहीं है, तो आपका असली वाला उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग हेडिंग। यहां से ही काष्ठाश्म के प्रमाण मिले हैं, काष्ठाश्म के प्रमाण मिले हैं हमें, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 2-3 बातें और जानेंगे हम असम से रिलेटेड। सबसे पहले है असम, इसकी राजधानी है दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन सा है? एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है काचीरंगा। ठीक है, यहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है।
कामाख्या मंदिर है, प्लस में जाकर के जो असम है यहाँ पर क्या है, यहाँ का पर्व है बिहू। बस इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से 4-5 प्रश्न बनेगा और 4-5 प्रश्न जो बन सकता है मैंने आपको बताया। सबसे पहले असम को देखिए, असम की राजधानी है दिसपुर, कामाख्या देवी का मंदिर असम में है, और कहाँ पर है एक प्रश्न और पूछता है, ये कामाख्या मंदिर असम में है पर स्थान का नाम क्या होगा, स्थान का नाम हो जाएगा गुवाहाटी, ये भी आपको याद रखना है। मानस और काजीरंगा यहाँ के 2 राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं, और निम्नलिखित में से पाषाण असम में स्थित है, ये हो जाएगा दार्जिलिंग हेडिंग, और यहाँ पर ही काष्ठाश्म के प्रमाण मिले, यहीं से खरल और मूसल जैसे पदार्थ भी मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा इमाम गांव। साथियों आपको याद रखना, यहीं से ही हमें 33 मन के सोने मिले हैं, ठीक है। 33 मन के सोना कहाँ से मिला है हमें, इमाम गांव से ही मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कोल्डी हवा के बारे में मैंने आपको बताया, ये यूपी में स्थित है, यहाँ से हमें चावल के अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम यहाँ से हमें गर्तवास का साक्ष्य मिला है, और ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखना, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जो भी क्लासेस है, क्लास की संपूर्ण वीडियो और क्लास की संपूर्ण पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। चलिए जो भी साथीगण हैं आप अपने दोस्तों को भी बताइए, और यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। जहाँ पर लगे आपको कॉपी में नोट करना चाहिए वहाँ पर आप नोट भी करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कर्नाटक में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हल्लूर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पय्यमपल्ली कहाँ है, ये आंध्रा में है, पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कोल्डी हवा यूपी में है, बुर्जहोम कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, आप अपने एनसीईआरटी का जो क्लास 6 है उसका दूसरा चैप्टर खोलना, वहां पर आपको एक मैप दे रखा होगा, ये मैप में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, जो कुरनूल है, भीमबेटका और हुंसगी, ये तीनों ही पूरा पाषाणिक स्थल है। जो नहीं है वो है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है, ये कैसा है, ये नवपाषाणिक स्थल है, ठीक है। कैसा स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मगिरी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा होगा, एक बार आप जवाब देना, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल है इसका समय काल कितना है, इसका समय काल है 20 लाख वर्ष से, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं एक बार, इसका समय काल है 20 लाख से लेकर के 12,000 वर्ष तक है, ठीक है। 20 लाख से 12,000 तक है। जब इतना लंबा समय काल किसी का होगा, मतलब कि मानव जो है बंदर से मानव की कंडीशन पे आ गया, तो लगभग 99% की जो कहानी है पूरा पाषाण काल में ही घटित हो गई। इसके बाद प्रारंभ होता है मध्य पाषाण काल। ये प्रारंभ कब होता है, ये प्रारंभ होता है 12,000 से लेकर के 10,000 वर्ष तक रहता है, और इस काल में बहुत छोटे छोटे हथियार मिलते हैं, इसलिए इसको हम माइक्रोलिथ काल के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग लघु पाषाण कह सकते हो, लघु पाषाण कह सकते हो।
लघु पाषाण काल। प्लस में जाकर के इस काल का जो मुख्य भोजन था, मुख्य भोजन का स्रोत क्या था इनका, तो याद रखना है आपको, मुख्य भोजन का स्रोत था इनका मछली। ठीक है। प्लस में जाकर के जो नवपाषाण काल है इनका 8000 से लेकर के अब तक माना जाता है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी बात जो पहिए का आविष्कार है, ठीक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। और एक प्रश्न ऊपर और छूट गया, ये जो पूरा पाषाण काल है इसमें आग का खोज हुआ था। ठीक है, आज आग की खोज की गई थी। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि जो भी क्वेश्चन होगा 1 या 2 चैप्टर में, मैं देखूंगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं आपको करवा दूंगा। फिलहाल में आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जो कल का सेशन होने वाला है हमारा, हम कल के सेशन में एनसीईआरटी क्लास 6, मैं लिख देता हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है इसका टॉपिक क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक होने वाला है आरंभिक नगर। ठीक है, टॉपिक का नाम है आरंभिक नगर। एक बार आप लोग पढ़ कर के आना इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ कर के आना, फिर बाद में जाकर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और जो भी पढ़ना चाहते हो एक बार आप उन तक भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर दे। बाकी बात कैसा लगा कमेंट सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलेंगे कल के सेशन में चैप्टर नंबर 3 के साथ।